चोर 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 चोर। क्या हुआ बशीर चाचा, किस तरफ गया? वो मेरी सिलाई मशीन लेके भाग गया। अच्छा खासा मैं सो रहा था कि मुझे खटखट की आवाज आई। मैंने देखा कि चोर मेरे घर से सिलाई मशीन लेके भाग रहा है। मैंने खुद देखा उसे सिलाई मशीन लेके भागते हुए। यहीं कहीं होगा। पकड़ो भाई उसे, पकड़ो। देख क्या रहे हो? पकड़ो उसको, आज जाने नहीं पाए, घेर लो चारों तरफ से। पकड़ो उसे, पकड़ो। बड़ा धगाया भाई इसने तो। ये चोर तो हमें कंगाल करके छोड़ देगा। रोजाना किसी न किसी के घर में चोरी करता रहता है। अरे मैं सोच रहा हूँ कि ये चोर है या छलावा, पलक झपकते ही कहीं निकल जाता है। मुझे तो लगता है कि ये किसी दूसरी दुनिया की मखलूक है। अरे बशीर चाचा, तुम भी कमाल की बातें करते हो। ये भूत भूत का जमाना नहीं है, ये एक चोर है और इस चोर को हम सबको मिलकर पकड़ना पड़ेगा। बेटा तुम्हें नहीं पता, कुछ शरीर जिन भी होते हैं जो इंसानों को तंग करने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। हाँ बशीर चाचा, बोल तो तुम ठीक रहे हो, मुझे भी ऐसा लग रहा है। अरे किन फजूल बातों में पड़ गए हो यार। मेरी बात मानो, चल के पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और कहानी को खत्म करते हैं। अरे भाई, पुलिस को बड़े लोगों की ड्यूटी से फुर्सत हो तो हमारा ख्याल करेगी ना। ये गरीबों का मोहल्ला है, यहाँ पे चोरियां होती रहे, पुलिस को कोई परवाह नहीं होगी। तो क्या ऐसे ही हम लोग लुटते रहेंगे? तो फिर एक काम करते हैं, हम लोग सारे गली के कॉर्नर पे मिलकर ड्यूटियां देते हैं, ऐसे चोर पकड़ा ही जाएगा। अबे भाई, रात को तो ड्यूटी दे लेंगे, सुबह काम धंधे पे नहीं जाना क्या? मुझे तो ये आइडिया पसंद नहीं आ रहा भाई। ड्यूटी देने का आइडिया तो बहुत अच्छा है। मोइन और फैसल इस तरफ चले जाएं, मैं और शानी इस तरफ जाते हैं, इलाके को चारों तरफ से घेर लेते हैं, चोर इंशाल्लाह पकड़ा जाएगा। आज तो चोर निकल गया यार, अब कल से ड्यूटियां देंगे, कल देखेंगे। जरा होशियारी से सोना, ऐसा ना हो कोई और दोबारा आ जाए वो। इतनी परेशान हो गई थी मैं, फोन स्नैच हुआ, मुझे तो तुम्हारा नंबर भी ज़बानी याद नहीं है। इमरजेंसी में समझ नहीं आ रही थी कॉल किसको करूं। देखो दिन दहाड़े मेरी गाड़ी के सामने आके गन पॉइंट पे मेरा पर्स, वॉलेट, सेलफोन सब छीन लिया। मैम गाड़ी के सामने थे तो आप हिट करके निकल जाती। रेंज में तो थे शहरोज, कर सकती थी हिट, पर मैं क्रिमिनल तो नहीं हूं ना। कैसे कानून अपने हाथों में लेके मैं किसी को जख्मी करके चली जाऊं। चलिए फोन ब्लॉक कराते हैं। हाँ सिम ब्लॉक कराते, मुझे अपना नंबर तो याद करा दो, एटलीस्ट इमरजेंसी में कॉल करना पड़े तो। हाय हाय, एक तो ये भी बंद नहीं होता। अब देखना, देखते ही ठूसने को मांगेगा। कम वक्त हमारा देख कैसे पड़ा हुआ है। कोई रोटी शोटी लाओ मेरे लिए। नहीं, सुबह से भूखा प्यासा यहाँ पड़ा हुआ हूँ मैं। शर्म कर, को शर्म नखटो, सारा दिन घर में पड़ा रहता है, कोई काम धंधा तो है नहीं। पूरा दिन हम लोग बंगलों में काम करते हैं, तेरे ठूसने के लिए करते हैं, खुद भी कुछ कर लिया कर। हाँ हाँ, तुम दोनों तो किसी बंगले वाले के कोरमा और बिरयानियाँ ठूस कर आ गई होगी ना। वो मेरा जरा ख्याल नहीं आता तुम दोनों को। शर्मदार को शर्म, हमें देखता है बिरयानी खाते हुए, किस तरह मर मर के काम करते हैं हम लोग। कमर रह जाती है मेरी काम कर करके। हमें वहाँ से कोई चट मलिदा नहीं मिलता, लोग बड़े कंजूस हो गए हैं। 2 दिन की सूखी रोटी चाय के साथ खा के आ रहे हैं। अब्बा तू कुछ काम क्यों नहीं करता, पड़ा रहता है घर में। अच्छा, तो अब तू भी मुझे ताने देगी? अरे तुम दोनों माँ बेटियों ने तो मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है। अब्बा तू कोई काम क्यों नहीं करता? अरे काम मिले तो करूँ ना, कोई काम देता ही नहीं है मुझे। बस यही कर सकता है तू, और कोई नहीं कर सकता। अरे चोरी कर, डाका डाल, कुछ भी कर, सारी दुनिया को काम मिलता है, तेरा कोई काम नहीं मिलता। काम नहीं मिलता। और लानत है मेरी जिंदगी पे और तुझ पे भी। भेगे औरत, खुद पे लानत भेज। सारा दिन खपते हैं, भौंकना शुरू कर देता। बैठता ना बच्चा, सफा कर इसे। कौन है भाई? 1 मिनट। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। साहब मुझे थोड़ा सा खाना दे दो साहब, मैं कल सुबह से भूखा हूँ साहब। ये कौन सा टाइम है खाना मांगने का? साहब खुदा के वास्ते मुझ पर रहम करो, मैं कल सुबह का भूखा, मुझे 1 रोटी का टुकड़ा ही दे दो साहब। जाते हो या पुलिस को बुला लो इस वक्त? आप रहम करो साहब मुझ पे। तुम ऐसे नहीं मानोगे, चल जा। साहब रात का बचा वही थोड़ा सा दे दो साहब।
तुम्हारा पता नहीं कहाँ चला गया। अरे बशीर भाई, ए बशीर भाई, अरे कम वक्त हो यहीं बैठे पहरा देते रहोगे। अरे वो चोर मेरी पति ने लेके अभी भागा। किस तरफ? अरे मुझे क्या पता, यहीं गया होगा, ढूंढो उसको। कम वक्त मेरा सहुरा बेटी का जहेज भी ले गया। तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। अरे मोहल्ले वालों, मैंने चोर पकड़ लिया है, जल्दी आओ। देखो यही है वो हमारा चोर, हमारा यही वो चोर है। अरे मारो इसको, इसमें बड़ा खून भी है हमारा। इधर से अबे पेट्रोल लेकर आओ, इसको आज जिंदा जलाएंगे हम लोग। इसको तो आज लोग वजीर खानों की तो सिलाई मशीन चुराई थी, आने का कनस्ता भी नहीं छोड़ा तूने। सब यही बोलते हैं मैं चोर नहीं हूँ। इसको आज छोड़ो नहीं जिंदा, इसको पुलिस के हवाले किया तो पुलिस को छोड़ देगी, पैसे लेके छोड़ देगी इसको। नाज़रीन, मैं आपको एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ। मैं सिद्दीक नगर में खड़ा हूँ, जहाँ पर एक आदमी पर तशद्दुद करके उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल के उसको आग लगा दी गई है, उसे जान से मार दिया गया है। यहाँ के इलाके मोहल्ले का कहना है कि जो ना एक आदमी से चोरियाँ कर रहा था, आज वो इन चोरों के हाथ में पड़ गया है। ये देखें नाज़रीन, ये देखें क्या करें, नाज़रीन रिकॉर्ड करें। माहिरीन ने पुरतशद्दुद हुजूम की ज़हनी कैफियत पर बेतहाशा तहकीक की है और लोगों के इज्तिमाई तशद्दुद को मॉब मेंटालिटी की इस्तिलाह दी है। जब लोगों का एक हुजूम किसी वाक़े या अवामिल की बिना पर मुश्तइल होता है, उसके नतीजे में सिर्फ तशद्दुद जन्म लेता है। हंगामा आराई या तशद्दुद की इब्तिदा चंद लोग करते हैं, बाकी लोग उनकी पैरवी में तशद्दुद करते हैं और प्रॉपर्टी तबाह करते हैं। इस इज्तिमाई तशद्दुद में लोग वो अमल करते हैं जो दूसरी सूरत हाल में किसी सूरत ऐसा अमल करने पर तैयार नहीं होते। वक्ती इश्तिहार में लोग अपनी इनफरादी इक़दार और उसूलों को फरामोश करके तशद्दुद का इज्तिमाई उसूल अपना लेते हैं, लेकिन ये सूरत हाल उस वक्त पैदा होती है जब लोग किसी नाइंसाफी, ज्यादती या जबर पर भरे बैठे हों और अक्सर तशद्दुद के रूह फरसा हादसे की जिम्मेदारों का सुराग नहीं लग पाता, क्योंकि वाकई में लोगों की बड़ी तादाद मुलव्विस होती है। अखबार में इतनी ज्यादा डिटेल नहीं आई खबर की, लेकिन रात को तुमने देखी है जो सिद्दीक नगर में सानिया हुआ है, उसकी रिपोर्ट? जी मैडम, मैंने देखी थी। जब पुलिस अपना काम ठीक से नहीं करेगी तो लोग इसी तरह गली मोहल्लों में चोरों को पकड़ के मारेंगे, कानून हाथ में लेंगे। उन्होंने सिर्फ चोर को मारा पीटा नहीं है तो तशद्दुद किया है। इतना मारा कि उसको हलाक कर दिया, बाद में उसको जला दिया उन्होंने। कमाल है, लोगों में इंसानियत खत्म हो गई है, सोचने समझने की सलाहियत माऊफ हो गई है। और इस तरह से अगर कानून हाथों में लेंगे तो सोसाइटी में तो एनार्की फैलेगी। ये तो मॉब मेंटालिटी की एक बदतरीन मिसाल थी। कैसे कोई इतनी बेहिसी का मुजाहिरा कर सकता है कि एक इंसान को जलाया जा रहा हो और लोग अपने सेलफोन से उसकी वीडियो उतार रहे हैं, और सिर्फ उन्होंने चोर को नहीं मारा पीटा, ये तो ऐसे लग रहा था जिसे तशद्दुद करना, जुल्म करना एंजॉय कर रहे थे। देखा नहीं मीडिया पे किस तरह इन्होंने तशद्दुद किया, आग तक फेंकी है उन पर। और इस बात पर तो अदालत को बहुत सीरियस सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम ये कोर्ट से आपके लिए लेटर है। और खोल लिया आपने? जी खोला है लेकिन पढ़ा नहीं है। वो सिद्दीक नगर में सानिया नहीं हुआ था? हाई कोर्ट ने उसका सुओ मोटो नोटिस ले लिया है और एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दी है और मुझे उसका सरबरा मुकर्रर किया है। इसका मतलब है आपकी बात कोर्ट तक पहुंच गई। आपने खुद भी कहा था कि कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए। लाज़मी बात है, एक इंसान को इतनी बुरी तरह तशद्दुद करके मारा गया, उसे जला दिया गया। मैडम ये बताइए कि इंक्वायरी कहाँ से शुरू करेंगी आप? पुलिस से इंक्वायरी शुरू करेंगे, देखते हैं क्या कार्रवाई की उन्होंने अभी तक। इस सिद्दीक नगर के थाने का जो SHO है उससे ज़रा मेरी बात करवाओ। मैं करता हूँ। आपको इस वाक़ये की इत्तला कब मिली थी? हमें 15 से इत्तला आई थी और हम जैसे ही जय बकू पे पहुंचे तो चोर की जली हुई लाश महल्ले के चौक पे रखी हुई थी। क्या इंक्वायरी की आपने अभी तक इंस्पेक्टर साहब? हमने महल्ले वालों से पूछा है लेकिन किसी ने भी कुछ बताने से इनकार कर दिया और ख़ुद को तमाशाई साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और हमने नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कमाल करते हैं आप, सारा मोहल्ला शरीके जुर्म में नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ FIR दर्ज करने की क्या मंतक बनती है? अगर हम ऐसा करते तो शोर मच जाता कि जिनके घर चोरी हुई है उन्हीं को हमने मुल्ज़िम बना दिया। अच्छा छोड़े, मुझे ये बताएं कि मरने वाले की शनाख्त हुई है? जी बिल्कुल, रशीद अहमद के नाम से। और कहाँ का रिहायशी है? अलीबाद का रहने वाला है वो। लवाहिकीन है उसके कोई? जी, एक बीवी और एक बेटी है और दोनों बंगले में काम करते हैं। अच्छा आप ऐसे करें, मुझे उनका पता बताएं। मैं पहले लवाहिकीन से मिलूंगी और फिलहाल आप मोहल्ले वालों को ज़रा इकट्ठा करें, एक दफ़ा मैं खुद इंक्वायरी करूंगी। ठीक है बिल्कुल। चलो हम पहले वहाँ से वो कराते हैं। देखिए अदालत ने मुझे हुक्म दिया है कि अब्दुल रशीद के कत्ल के हक़ाइक़ मैंने 1 महीने के अंदर अंदर मालूम करने हैं। अब आप भी अगर चाहती हैं कि आपके मरहूम शोहर की रूह को सुकून मिले तो ताउन कीजिएगा मेरे साथ और सच सच बताइएगा सब कुछ। मुझे बताएं कि अब्दुल रशीद वाकई में चोरी करता था? अब्बा चोर नहीं हो सकते। अगर वो चोरी करते तो ज़रूर घर में कुछ लाते। हम लोग मजबूर ना होते लोगों के घरों में काम करने के लिए। ये तो बच्ची है, आप मुझे बताएं असल हकीकत क्या है? मैं कुछ नहीं जानती बीबी, नशे का आदी तो वो था ही, तो हो सकता है नशे के लिए ही चोरी भी की हो। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में तो ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले कि आपका मियाँ नशा करता था। ये तो मुझे नहीं पता। सारा दिन गली से सिगरेटों के टोटे जमा करके पीता था। मैं ये समझती थी कि पता नहीं चरस पीता है, लेकिन बीबी जी अगर वो चोर भी था तो इतनी बेदर्दी से उसे मारने का किसी को कोई हक नहीं था। हम तो पहले भी आबाद नहीं थे बीबी जी, लेकिन अब और बर्बाद हो गए। वो जैसा भी था लेकिन घर का मर्द तो था ना। इन लोगों ने मेरा सहारा छीन लिया। इससे पहले कभी किसी ने उस पर इल्ज़ाम लगाया है चोरी का? नहीं बेबी, इससे पहले उस पर कोई चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगा। देखिए उस दिन आपके मोहल्ले के गली में जो वाकया हुआ था, बल्कि जो सानिया हुआ था, आप लोगों ने एक इंसान को तशद्दुद करके मार दिया फिर उसे जला दिया। अदालत ने कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर इस सारे वाकये की तहकीकात करके रिपोर्ट जमा करानी है। अब ये पूरे गली के तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं? जी जी बिल्कुल। मुझे बताएं कि उस रोज चोरी किसके घर हुई थी, किस किस के घर पे चोरी हो रही थी? मैडम मेरे आटे की बोरी चोरी हो गई थी। मेरे घर से पानी की मोटर चोरी हो गई है। और किसी के घर कुछ चोरी हुआ? मेरे घर से लोहे की चरपाई चोरी हुई है। अच्छा। मैडम मैं दर्जी का काम करता हूँ, सिलाई मशीन मेरा रोजी का जरिया था, न जाने चोर उसे कहाँ लेके उड़ गया। और किसी की कोई कंप्लेन? वो जी मैंने सुना था यहाँ पर चोरी की तफ्तीश हो रही है। मेरे भी तांबे के बर्तन चोरी हुए थे जी। अच्छा ठीक है, मैं ये मालूम करना चाह रही हूँ कि जिस दिन ये सानिया हुआ था उस रोज भी किसी के घर कोई चोरी हुई थी? वो जी मैंने बताया ना, मेरे बर्तन चोरी हुए थे और उस पर मेरा नाम भी लिखा हुआ था। मेरी अम्मी के जहेज के बर्तन थे। क्या नाम लिखा हुआ था? फरीदा।
अच्छा, आप जिसको चोर समझ रही थी रशीद, उसके पास से चोरी का सामान बरामद हुआ था? नहीं जी। बीबी चोर अकेला तो होगा नहीं, उसका कोई साथी भी होगा ना। चोर ने अपने साथी को माल दिया, वो चप्पड़ हो गया माल लेकर, पकड़ा गया चोर। इतनी मामूली चीजें, आटे का कनस्तर, लोहे की चारपाई, मोटरसाइकिल, साइकिल, कूड़ कबाड़, इन सारी चीजों की इंसानी जान से ज्यादा कदर कीमत है। बीबी बीबी क्या बात कर रही हैं आप? ये गरीबों का मोहल्ला है, जिसे आप मामूली चीजें कह रही हैं ना, ये हमारे खून पसीने की कमाई का माल था, बहुत कीमती था हमारे लिए। वो चोर था ना, पूरे मोहल्ले को उसने धुकाया हुआ था, आए दिन चोरियां करता था, पूरा मोहल्ला उसके पीछे भिन्नोट था। जब हाथ आया तो सबने ही उस पर गुस्सा निकाला, सबने ही हाथ साफ किया अपना। ठीक है, बैठे आप तमाम लोग एक बात कान खोल कर सुन ले। उस रोज रशीद के साथ जो जो लोग मुलव्विस थे, जिन्होंने उस पर तशद्दुद किया, उसको मारा पीटा, उसे हलाक किया और फिर उसे जलाया, वो लोग खुद ब खुद इंस्पेक्टर साहब के पास इधर सामने आए इस वक्त, अपना नाम लिखवाएं और इकबाल जुर्म करें। वरना आप लोग इस वक्त जितने मोहल्ले वाले हैं ना, सब पर केस चलेगा, सबके नाम FIR कटेगी, सबको हवालात में बंद करेंगे। खुद सामने आ जाएं। कौन कौन था? खामोश रहना, ये हमें घेर रही है, हंसाने के लिए आई है हमें। कोई नाम नहीं लिखवा रहा, कोई खुद से सामने नहीं आ रहा। ठीक है, आप लोग ताउन नहीं करेंगे तो फिर पुलिस के पास पूरा इख्तियार है। इन सबके ID कार्ड्स की कॉपीज लें, सबके नाम लिखें आप, सबके ऊपर केस चलेगा, सब हवालात में जाएंगे। इनकी ID कार्ड की कॉपीज जमा करो। मैडम, जान की अमान पहुँच से कुछ अर्ज करूं। फरमाइए। मैडम, मोहल्ले में तमाम शरीफ लोग रहते हैं, ये तो एक हादसा था, हो गया, अब मिट्टी डालें। आपको शर्म भी नहीं आती ये बोलते हुए? ये हादसा था, एक जीता जागता इंसान आप लोगों ने मार पीट के जानवरों वाला सलूक किया, उसके साथ जलाकर रख दिया, कहते हैं हादसा था। ये सबसे पहले तो इनका बयान लें। आप आए सुबह थाने पूरे 9 बजे, बाकियों के भी सबकी शिनाख्ती कार्ड की कॉपीज लें, सबको अंदर करवाएं। बिल्कुल ठीक है। फुटबॉल के खेल में हंगामा आराई के वाकयात अक्सर रूनुमा होते हैं और इज्तिमाई तशद्दुद में मॉब मेंटालिटी काम करती है। सन 2011 के स्टैनले कप चैंपियनशिप में हारने वाली टीम के नाराज परिस्तारों ने कारें तबाह कर दी, स्टेडियम को आग लगा दी, पुलिस पर गलाजत फेंकी, दुकानों को तबाह बर्बाद कर दिया और खूब लूट मार की। मुइन खान हाजिर हो। जी मुइन साहब, आप अदालत को क्या बताना चाहेंगे? जज साहब, इस वक्त फरीदा खाला ने शोर मचाया कि उनके घर पे चोरी हो गई है, तो आला मोहल्ला चोर को ढूंढने निकल गया। मैं ये सारा मंजर अपने घर से देख रहा था। उस वक्त जावेद चिरांदी ने ही उस बेचारे गरीब आदमी को पकड़ा और सबको कहने लगा कि इसको मारो, यही चोर है। जज साहब, मैं अपने मोबाइल से यही वीडियो बना रहा था। पेट्रोल लाओ, इसको आज जिंदा जला देंगे, इसने बड़ा खून किया है। इधर से अबे पेट्रोल लेकर आ, पेट्रोल जल्दी लेकर आ, इसको आज जिंदा जला दो। मैंने चोरी नहीं की, इसको तो आप लोग छोड़ दो नहीं। अबे छोड़ो इसको, अबे चोरी नहीं की, ऐसे पैसे भूखा हूँ, अबे रोटी नहीं, जला दो इसको, आगे से इसको आज जिंदा जला देंगे हम लोग, इसको छोड़ेंगे नहीं आज। सब यही बोलते हैं मैं चोर नहीं हूँ, इसको आज मैं छोड़ूंगा नहीं। तूने बहुत खून किया ना मोहल्ले वालों का, आज मैं तुझे जिंदा जला देगा हम सब तुझे। जावेद चिरांदी वो शख्स था जिसने अहले मोहल्ला को भड़काया था कि इसको जिंदा जला दो, इसको पेट्रोल डालकर आग लगा दो। ये मंजर इतना खौफनाक था कि मैं रात में सोना चाहूँ तो नींद नहीं आती। मैं उस गरीब आदमी को बचाना चाहता था, लेकिन मोहल्ले वालों के अंदर इतना गुस्सा था कि अगर मैं उसे बचाने भी जाता तो वो मुझे भी मार देते। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रख सकते हैं। योर ऑनर, कबाड़ी ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि जावेद चिरांदी ही वो शख्स है
जो चोरी किया हुआ सामान हर इतवार के रोज उसके पास बेच कर जाता था। जावेद की दीदा दलेरी तो देखे कि हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन कमीशन कायम हो चुका था, उसके बावजूद उसने अपनी चोरियों का सिलसिला कायम रखा और उस मोहल्ले में उसके बाद भी चोरियां की। और सर, मेरे गवाह मोइन ने हमें जो वीडियो फुटेज प्रोवाइड की, उससे और लोगों की भी शनाख्त होगी जिन्होंने रशीद के ऊपर तशद्दुद किया था और उसे हलाक किया था। सर, पुलिस ने उन तमाम लोगों को हिरासत में ले लिया और उन्होंने पुलिस के सामने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। मुल्ज़िमान को पेश किया जाए। बोलो, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? जज साहब, मैं काम तो रंग का करता हूँ और रोज़ दिहाड़ी तो लगती नहीं है, कभी काम मिल जाता है कभी नहीं मिलता, और मुझे फिर नशे की भी आदत है। जज साहब, इंसान रोटी के बगैर तो रह सकता है लेकिन नशे के बगैर नहीं रह सकता। इसीलिए जब नशा मुझे बहुत तंग करता है तो मैं छोटी मोटी चोरियाँ कर लेता हूँ। और उस दिन जब मोहल्ले वाले चोर को ढूंढ रहे थे तो मैंने कहा ठीक है, कोई और पकड़ा जा रहा है तो मैं बच जाऊँगा। लेकिन जज साहब, रशीद को सिर्फ मैंने तो नहीं मारा था, मोहल्ले वाले और भी थे साथ में, सभी अपना हाथ साफ कर रहे थे, दिल की भड़ास निकाल रहे थे चोर पे, और वो शक्ल से भी चोरी लग रहा था। हो सकता है वो भी चोरियां करता हो, मैंने अकेले तो नहीं मारा उसको। मत झूठ बोलो, तुमने ही भड़काया था तमाम मोहल्ले वालों को, इश्तिहार दिलवाया था। देखा है हमने उस वीडियो फुटेज में। जो कुछ रशीद के साथ हुआ, जितना जुल्म किया गया, उसके जिम्मेदार असल में तो तुम हो। जैसा तो मैं क्या करता, मैंने सोचा ये रशीद भी चोर है, इसको पकड़वा देता हूँ। योर ऑनर, मेरे पास मोइन साहब का ये सेल फोन है जिसमें वो फुटेज रिकॉर्ड हुई भी है। योर ऑनर, ये मुलाहिजा कीजिए, इसमें साफ जाहिर है कि जावेद ही वो शख्स है जो अहले मोहल्ला को भड़का रहा है, इश्तियाल दिला रहा है। जज साहब, इसी ने हमें भड़काया था, हम बेकसूर हैं। जज साहब, ये झूठ बोल रहा है, इसी ने हमें चढ़ाया और बोला आग लगा दो, इसी ने हमें। जज साहब, अब बेकसूर है। वाह, क्या कहने हैं। वो कहेगा कि कुएं में कूद जाओ तो क्या तुम लोग कूद जाते? नहीं, इतने अक्लमंद हो तुम लोग, आकिल हो, बालिग हो, लेकिन इतने बेहिस कैसे हो गए कि इंसान पे इतना तशद्दुद कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो, और एहसास नहीं तुम लोगों को? उसको जिंदा जलाने की कोशिश की, उसकी चीखें, उसकी बेबसी, लोग कसूरवार नहीं है। योर ऑनर, जुर्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अवाम को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो कानून अपने हाथ में ले और मुजरिम को खुद सजा दे। सर, इस तरह तो मुआशरे में एनार्की फैलेगी। सर, कटहरे में खड़े ये 3 लोग तो रशीद को कत्ल करने के डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल तो है ही, जिम्मेदारी इन पर आयद होती है क्योंकि इन्होंने पेट्रोल छिड़का, उसको आग लगाई, उसे कत्ल कर दिया। लेकिन योर ऑनर, उस वीडियो में और भी बहुत से लोग हैं जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी। वो अहले मोहल्ला जो उस वाक़े के दौरान वहां पर मौजूद थे और सिर्फ तमाशाई बने हुए थे। योर ऑनर, कसूरवार तो वो लोग भी हैं और सजा के मुस्तहिक भी हैं क्योंकि उन्होंने ये बर्बरियत देखी और इस बर्बरियत को रोका नहीं। योर ऑनर, जराइम की रोकथाम के साथ साथ ये भी जरूरी है कि जुल्म के खिलाफ बेहिसी खत्म की जाए। सर, इसीलिए इस बात की बहुत जरूरत है कि इस किस्म के बेईमाना वारदात में मुलव्विस लोगों को, चाहे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे या खामोश तमाशाई बनकर उस वाक़े को बेहिसी से देख रहे थे, इन तमाम लोगों को कानून के दायरे में लाकर इन्हें सजा दी जाए। थैंक यू सर। एडवोकेट आमना की तरफ से पेश किए गए शवाहिद और हक़ाइक़ की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्ज़िम जावेद और उसके दीगर साथियों ने मक़तूल रशीद के ऊपर बेपनाह तशद्दुद किया और बाद में उसे कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उसकी लाश को जला दिया। लेकिन कत्ल की इस वारदात के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जावेद और उसके साथी ही नहीं, बल्कि मजमे में मौजूद उन तमाम अफराद का एहतसाब भी नागुज़ीर है जो इस खूनी वारदात को तमाशाई बनकर देखते रहे और इससे महसूस होते रहे। लिहाजा ये अदालत ज़ेर दफ़ा 302/34 और दफ़ा 109 के तहत इन तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का हुक्म देती है। अदालत बर्खास्त करती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।
इंस्पेक्टर साहब, क्या रिपोर्ट है? आए थे मोहल्ले वाले आपके थाने? जी मैडम, एक तो वो दर्जी जिनको आपने सुबह 9 बजे का टाइम दिया था वो आए थे, उसके अलावा 1 से 2 लोग और भी आए थे और तकरीबन 30 के करीब लोगों को सिपाहियों के जरिए मैंने थाने बुलवाया था। तो उन तमाम लोगों के बयानात रिकॉर्ड हो गए? जी मैडम, बिल्कुल तमाम लोगों के बयानात को रिकॉर्ड कर लिया है और शाम तक मैं आपको उनकी कॉपीज भिजवा दूंगा। क्या नतीजा अखज़ किया आपने उनके बयानात पढ़ के? कोई उनकी बातों में कोई यकसानियत नज़र आती है या सब अलग अलग बयान दे रहे हैं? ज़्यादातर लोगों ने तो यही कहा कि हम इस वाक़े के वक्त महल्ले में मौजूद ही नहीं थे और जिन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया तो वो सिर्फ अपने आप को तमाशाई जाहिर कर रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ये भी तो हकीकत है ना कि वो तमाम लोग सिर्फ तमाशाई तो नहीं थे। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बाकी तमाम मोहल्ले वालों को उकसाया कि रशीद पर तशद्दुद किया जाए, उसे मारा जाए, कत्ल कर दिया जाए, जला दिया गया उसको। तो हमें मालूम करना है कि वो वाले लोग कौन से थे। मैडम, कोई किसी के खिलाफ गवाही नहीं दे रहा है, महल्ले में बहुत एका है। ठीक है, आप कॉपीज तो मुझे भिजवाइए। ठीक है। ये लो भाई का ये तो भाई मेरा हो गया। ए बशीर भाई, सुनते हो? कुछ मोहल्ले की भी खबर रखा करो, बस ताश खेलते रहते हो। तुम्हें पता है असल चोर अभी भी जिंदा है। अरे तुम लोगों ने गलत आदमी को जला दिया है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, चोर ने तो मेरा ही घर देख लिया। पहले तो मेरे पीतल के बर्तन चोरी हो गए और अब तो चोर ने हद ही कर दी। अरे वो मेरी शन्नो है ना, शन्नो, अरे उसके सोने के बुंदे ही ले गया चुरा के। अरे तुम्हारे घर का दरवाजा भी हर वक्त खुला रहता है, कुंडी लगा के रखा करो ना, चोर तो आएगा। बस 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 बातें करते रहा करो यहाँ बैठ के, या ताश खेलते रहा करो, कभी मोहल्ले की चौकीदारी भी कर लिया करो। निकम्मे कहीं के। चलो यार खेलो। जावेद भाई, अल्लाह माफ करे, बेचारा बेकसूर आदमी मारा गया। पता नहीं वो चोर था भी नहीं। देखो अब क्या होता है। अरे भाई, जिसकी जैसे लिखी होती है ना वैसी ही होती है मौत। सही कह रहे हो भाई। हाँ, जो रात कब्र में लिखी है। खेलो यार। डालो भाई, डालो, पत्ता डालो यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, मेरे पास फरीदा की कॉल आई है जो सिद्दीक नगर में रहती है। वो कह रही है उसके घर दोबारा चोरी हो गई। कौन फरीदा? वही फरीदा जिसके पहले बर्तन चोरी हुए थे, जिसकी वजह से रशीद को आग लगा के मार दिया था। ओह माय गॉड, इसका तो मतलब है कि असली चोर कोई और था। ऐसे ही देखो, बेचारे रशीद पर इन्होंने पहले इल्जाम लगाया, उसे चोर बनाया और फिर हलाक कर दिया। इतने अफसोस की बात है। उसने बताया इंस्पेक्टर साहब को? नहीं, इंस्पेक्टर साहब को नहीं बताया, पहले उसने कॉल किया मुझे। इंस्पेक्टर साहब से पूछती हूँ उन्हें फरीदा ने कॉल किया है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब, आमना कबीर बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। इंस्पेक्टर साहब, अभी फरीदा की सिद्दीक नगर से कॉल आई थी। वो कह रही है कि उनके मोहल्ले में तो चोरियों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। उसके अपने घर में चोरी हुई है। आपको नहीं बताया उसने? अभी हमें जी ऑफिस में कॉल आई है। असली चोर कहीं बाहर से नहीं आ रहा, उसी मोहल्ले का इंसान है। जी आप जरा तहकीक करें खुद भी वहां जाकर। ठीक है, थैंक यू। योर ऑनर, सिद्दीक नगर में होने वाले अफसोसनाक वाकये की तहकीक और तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है। सर, इस फाइल में उस तफ्तीश की कंप्लीट रिपोर्ट है। सर, इस वाकये में रशीद नामी एक शख्स को अहले मोहल्ला ने चोरी का इल्जाम लगाकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, उसे हलाक किया, उसकी लाश को नजरे आतिश करके बदतरीन बर्बरियत का मुजाहिरा किया। सर, जहां अफसोसनाक बात यह भी है कि कानून और सिस्टम के होने के बावजूद सिद्दीक नगर के अहले मोहल्ला ने कानून को अपने हाथों में लिया। वहां सर अलमिया ये भी है कि रशीद अहमद कोई चोर नहीं था, बल्कि सर वो तो एक मुफलिस और बेरोजगार इंसान था और अहले मोहल्ला ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। सर, इस मोहल्ले में कुछ अरसे से लगातार चोरियां हो रही थी। इस मोहल्ले की एक बेवा औरत फरीदा बेगम के घर चोरी हुई, जिसमें उनके कुछ पुराने बर्तन चोरी हो गए थे, जिन पर उनका नाम भी खुदा हुआ था। वो जी मैंने बताया ना, मेरे पीतल के बर्तन चोरी हुए थे और उस पर मेरा नाम भी लिखा हुआ था। क्या नाम लिखा हुआ था? फरीदा। सर, इन चोरी के बर्तनों से ही मैं असल चोर तक पहुंचने में कामयाब हुई। सवाल ये उठता था कि आखिर इस सामान को कहीं ना कहीं तो बेचा जाता होगा
और चोरी का सामान अक्सर कबाड़ी की दुकानों पर ही फरोख्त किया जाता है। इसके लिए मैंने अपनी टीम की ड्यूटी लगाई कि सिद्दीक नगर के इर्द गिर्द जितने भी कबाड़ी की दुकानें हैं वहां जाकर तफ्तीश करें। मालिक है इस दुकान का? जी साहब। तो आप चोरी का माल खरीद कर बेचते हैं? जी साहब। क्या कह रहे हैं साहब आप? अब हैं कौन साहब? मैं कौन हूँ ये छोड़ो, ये चोरी का माल है, तुम्हें कहाँ से मिला? साहब लोग अपना काट कबाड़ यहाँ फरोख्त करके जाते हैं और हम 150 की मुनाफे पर उन्हें खरीद लेते हैं। ये बताओ ये बर्तन तुम्हें किसने बेचे? साहब नाम का तो मालूम नहीं, हर इतवार को एक शख्स आता है जो अपने आकर कुछ ना कुछ सामान बेच जाता है। उस आदमी का हुलिया बता सकते हो? देखने में कैसा लगता है? यही कुछ। उस कबाड़ी ने बताया कि अक्सर इतवार के रोज एक शख्स उसकी दुकान पर आता है और कुछ ना कुछ सामान उसे बेच जाता है। कबाड़ी ने ये बताया कि उसे इस बात का इल्म नहीं था कि ये सामान चोरी का है और ना ही उसे उस शख्स का नाम पता था, लेकिन उसने उस शख्स का जो हुलिया बताया उससे ये बात साफ जाहिर हो गई कि वो हुलिया मरने वाले रशीद से मैच नहीं करता। इससे तो ये बात तय हो गई कि असली चोर कोई और था और असली चोर अभी भी जिंदा था। और दूसरी तरफ सर, मरने वाले रशीद अहमद के साथ इंसाफ करने के लिए ये बहुत जरूरी था कि जाना जाए उस मोहल्ले में वो कौन शख्स था जिसने रशीद के खिलाफ पूरे मोहल्ले को उकसाया, इतना इंतशार पैदा किया, गुस्सा पैदा किया कि मोहल्ले वाले तशद्दुद पर उतर आए और उस बेचारे को हलाक कर दिया। सर क्योंकि मीडिया जाए वारदात पर काफी देर से पहुंचा था, इसलिए टीवी पर नशर होने वाली जितनी फुटेज थी उसमें ये तो नजर नहीं आया कि कौन वो शख्स था जिसने इस वाकये पर लोगों को उकसाया, लेकिन जितनी भी फुटेज नशर हुई उसमें एक बात वाज़ेह तौर पर नजर आई कि अक्सर लोग अपने सेल फोन्स पर इस वाकये को रिकॉर्ड कर रहे थे। योर ऑनर, हमने सिद्दीक नगर का एक मर्तबा फिर रुख किया कि शायद उन सेल फोन्स की कोई फुटेज हमें भी वहां से मौसूल हो जाए। जब इस मोहल्ले से मिलने वाली सेल फोन पर बनाई गई वीडियो फुटेज का जायजा लिया गया तो एक शख्स जिसका नाम जावेद था नुमाया तौर पर नजर आया, जो रशीद अहमद को मारने के लिए लोगों को उकसा रहा था। सर जावेद चरांदी का रशीद अहमद की हलाकत में क्या किरदार था, इसके लिए मैं अपने गवाह मोइन को कटहरे में बुलवाने की इजाजत चाहती हूँ। सर मोइन ही वो शख्स है जिसने अपने सेल फोन की ये वीडियो फुटेज हमें दी थी। यस, अब अपना गवाह पेश कर सकती हैं। 15 अगस्त सन 2013 को दो नौजवान भाइयों मुगीस और मुनीब को सियालकोट में मुश्तइल हुजूम ने वहशियाना तशद्दुद करके हलाक कर दिया। हुजूम का ये तशद्दुद कई घंटे तक जारी रहा था। दोनों मासूम तालिब इल्मों पर मुस्तकिल डंडों, लातों और पत्थरों से तशद्दुद किया गया था। दोनों भाई मदद के लिए पुकारते रहे मगर कोई इनकी मदद को नहीं आया और ना ही हुजूम में से किसी ने इस तशद्दुद को रोकने की कोशिश की। पुलिस तमाशा देखती रही। दोनों नौजवान भाइयों को चोर समझकर हलाक किया गया था, हालांकि वो किसी जुर्म में मुलव्विस नहीं थे।